नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। उनका यह सपना तब साकार हुआ जब 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने दरों को युक्तिसंगत बनाने, कई क्षेत्रों में कर दरों को कम करने और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने स्टेशनरी वस्तुओं पर जीएसटी दरों में छूट देकर शिक्षा क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। नए सुधारों के तहत पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, अभ्यास पुस्तिकाएं, ग्राफ बुक, मानचित्र और चार्ट जैसी स्टेशनरी वस्तुओं को पहले के 12% जीएसटी से छूट दी गई है, जबकि रबड़ पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। इन सुधारों ने कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों को कम करके नागरिकों का जीवन आसान बना दिया है। जीएसटी सुधार आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए किए गए हैं और ये 22 सितंबर से लागू होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान आज विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से मिलेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर वित्तीय मदद का आग्रह करेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। आज मुख्यमंत्री की 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से तीसरी मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री वित्त आयोग के चेयरमैन से मिलकर हिमाचल प्रदेश के हकों की पैरवी करेंगे ताकि वित्त आयोग के तहत राज्य को उचित वित्तीय सहायता मिल सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री अन्य केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी सहित अन्य मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री विशेषकर आपदा से उबरने के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग कर सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। जनजातीय जिला किन्नौर के निगुलसेरी में अवरुद्ध राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 को खोलने का कार्य कल बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान ब्लॉक पॉइंट के दोनों ओर से लगभग 500 वाहनों को सुरक्षित निकालकर यातायात बहाल किया गया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान और बागवान हितैषी सरकार है और बागवानों की नकदी फसल को समय पर मंडियों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ऐसे समय में जनता से संयम बनाए रखने की अपील की और आश्वासन दिया कि जल्द ही मार्ग पूर्ण रूप से बहाल कर दिया जाएगा। प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। 12 सितंबर तक प्रदेश के कुछ एक जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि 13 सितंबर से 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब तक प्रदेश में भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से 4 राष्ट्रीय उच्च मार्गों के अलावा 582 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इसी प्रकार 571 बिजली ट्रांसफार्मर और 378 पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं। राज्य में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में इस मानसून सीजन में 380 लोगों की मौत हुई है, जबकि 40 लोग लापता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि 13 से 15 सितंबर तक 5 जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में हल्की बारिश और गर्जना होगी। 12 सितंबर तक अधिकांश स्थानों पर कोई खास वेदर होने की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ एक जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे। बहुत ही हल्के स्तर की बारिश 1-2 स्थानों पर हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन 13 सितंबर से ही एक बार हिमाचल प्रदेश के निचले मैदानी इलाके और मध्यवर्ती इलाकों में हमें बारिश बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसमें से मुख्य रूप से जो है 13 सितंबर को हमें कांगड़ा जिला, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिले के साथ साथ सिरमौर जिले में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए येलो अलर्ट हमने इन सभी जिलों के लिए 13 सितंबर के लिए जारी किया हुआ है। और 13, 14 और 15 सितंबर को थंडर स्टॉर्म्स एक्टिविटी जो है वो हमें कांगड़ा, मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला और सिरमौर जिले में एक आध स्थानों पर देखने को मिलेगी। सिरमौर की उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष प्रियंका वर्मा ने जिला में आपदा न्यूनीकरण, आपदा प्रभावित बुनियादी ढांचे की बहाली और पेयजल, बिजली आपूर्ति तथा आपातकालीन सेवाओं जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिताओं से संबंधित कार्यों को छोड़कर किसी भी प्रकार के निजी विकास और निर्माण गतिविधियों के लिए पहाड़ियों के कटान पर 30 सितंबर तक पूरे जिला में प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में बताया गया है कि हाल ही में हुई भारी वर्षा के कारण सिरमौर जिला के विभिन्न भागों में भूस्खलन और भूमि कटाव जैसी व्यापक आपदाएं आई है, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है।
और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, जॉब ट्रेनी बनेंगे 1427 एसएमसी शिक्षक, बोर्ड लेगा परीक्षा। दैनिक जागरण ने लिखा है, एसएमसी शिक्षक विभाग में होंगे मर्ज, अब बतौर जॉब ट्रेनी होगी तैनाती। हाईकोर्ट से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है, सरकारी व वन भूमि को कब्जा मुक्त करने के आदेशों की अनुपालना का शपथ पत्र दायर करे सरकार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।